ध्यान देंगे। कोलोइडल सॉल्यूशन में हम लोग आपको बताए थे, जैसे कोलोइडल पार्टिकल में अगर हम लोग बात करें यहां पर, अगर हम लोग कोलोइडल पार्टिकल की बात करते हैं, नहीं ठीक है, तो कोलोइडल पार्टिकल में दो तरह के कोलोइडल पार्टिकल थे। एक आपका था लायोफिलिक, हाँ, और एक आपको हम पढ़ाए थे लायोफोबिक। ध्यान रखना है, ठीक है। तो लायोफिलिक जो होते हैं, ध्यान समझना है, लायोफिलिक में हम इसको बताए थे, लायोफिलिक का मतलब ये दो वर्ड्स को मिला के बना था, लायो प्लस फिलिक। नहीं, लायो का मतलब हम बताए थे लिक्विड, और फिलिक का मतलब भी हम बताए थे लविंग। यानी वैसे कोलोइडल पार्टिकल जो लिक्विड लविंग होते हैं, नहीं, उनको हम लोग लायोफिलिक कहते हैं। और अगर लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक भी दो वर्ड्स को मिला के बना हुआ था, लायो प्लस फोबिक। ध्यान रखना है, जहां पर लायो का मतलब हम बताए थे कि लायो का मतलब तो लिक्विड ही होता है, नहीं, लेकिन फोबिक का मतलब हेटिंग होता है, यानी कि लिक्विड को हेट करने वाला, जो लिक्विड को पसंद नहीं करे वो क्या कहलाएगा, लायोफोबिक, और जो लिक्विड को पसंद करे वो क्या कहलाएगा, लायोफिलिक कहलाएगा। ठीक है, अब आप याद कीजिए, तो हम आपको बताए थे कि लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना आसान होता है, लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना आसान होता है, क्योंकि लायोफिलिक जो कोलोइडल पार्टिकल हैं ये लिक्विड को पसंद करते हैं। इनको आप लिक्विड में डालिएगा, ये लिक्विड में जाने के बाद कोलोइडल पार्टिकल्स रेंज में टूट जाते हैं अपने आप, नहीं, और टूट के आसानी से कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर जाते हैं। ध्यान रखना है, नहीं, तो लायोफिलिक अगर कोलोइडल पार्टिकल है तो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना आसान है, ठीक है। लेकिन लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल जो हैं वो लिक्विड हेटिंग होते हैं, नहीं, यानी कि ये आसानी से, आप चाहिए कि हम लिक्विड में मिला दें और आसानी से हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाए, तो ये आसानी से नहीं बनता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग को यहां बोला गया है प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो हमको प्रिपरेशन किसका पढ़ना है, लायोफोबिक का। लायोफिलिक बनाने में कोई टेंशन नहीं है। तो यहां पर जो लिखते हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है, इसका एक्चुअली मतलब है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन, ये हम लोग को देखना है, ध्यान रखना है। प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग को पढ़ना है। लायोफिलिक बनाने के लिए कुछ पढ़ना नहीं है। लायोफिलिक में तो सॉल्यूट को उठाओ, सॉल्वेंट में डालो, मिला दो, तैयार, नहीं, लेकिन लायोफोबिक आसानी से नहीं बनता है। अब लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल कौन थे, नहीं, तो आपको हम बताए थे लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल का मतलब होता है मेटल, नहीं, सल्फाइड ऑफ मेटल, ध्यान रखना है, या मेटालिक ऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल होते हैं लायोफोबिक कोलोइडल पार्टिकल के। यानी आप चाहिएगा कि गोल्ड का सॉल्यूशन हम आसानी से बना लें, तो आसानी से नहीं बनेगा। आप चाहिएगा कि भाई किसी मेटल ऑक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन हम आसानी से बना लें, तो आसानी से नहीं बनेगा। ध्यान रखना है, बन जाए क्या, कोई भी मेटल हम ले लें और उसको आसानी से पानी में डाल दें, तो मेटल पानी में डालते ही अपने आप कोलोइडल पार्टिकल में टूट जाता है और कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना है, नहीं, जबकि लायोफिलिक आसानी से बन जाता है। इसका एग्जांपल हम क्या लिए थे, ऑर्गेनिक सबस्टांस। ऑर्गेनिक सबस्टांस में क्या था, स्टार्च, सेलुलोज, गम, ग्लू, जिलेटिन, प्रोटीन, एंजाइम, ये सब था इसका एग्जांपल। ध्यान रखना है, तो ये सब हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलो, तो हम लोग को पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है।
ठीक है, चलो आ जाए। देखो तो यहां से अगर देखें हम लोग, तो हम लोग को बोला गया है लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन। तो लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना है कि हमको क्या करना होगा कि जो लायोफोबिक सबस्टांस होते हैं, नहीं, उनको कोलोइडल रेंज में तोड़ना पड़ेगा। नहीं, उनको क्या करना पड़ेगा, अगर वो बड़े सबस्टांस हैं तो उनको कोलोइडल रेंज में तोड़ना पड़ेगा, या अगर छोटे पार्टिकल हैं, नहीं, तो उन छोटे पार्टिकल को आपस में सटाना होगा, तब जाके वो कोलोइडल रेंज में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, चलो, तो लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, देखा जाए। अब हम लोग देखें यहां पर, तो लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोगों के पास दो तरीका है। फर्स्ट कहा जाता है हम लोग को डिस्पर्सन मेथड। फर्स्ट है हम लोग का डिस्पर्सन मेथड, या इसी को डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं। इसी को हम लोग डिसइंटीग्रेशन मेथड भी कहते हैं, ध्यान रखना है। तो लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन हम लोग को बनाना है। दो तरीके हम बता रहे हैं, एक डिस्पर्सन मेथड या उसी को डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारे पास है कंडेंसेशन मेथड। दूसरा तरीका हम लोगों के पास है कंडेंसेशन मेथड, ध्यान रखना है। तो दो मेथड है, इन दो मेथड्स के द्वारा आप चाहें, नहीं, तो लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहला मेथड जो है हम लोग का, वो आपका है डिस्पर्सन मेथड या डिसइंटीग्रेशन मेथड। चलो भाई समझते हैं डिस्पर्सन मेथड क्या है। देखो, जैसे इंटीग्रेशन वर्ड यूज किया है ना, अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना होता है, नहीं, और उसमें डिस लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, तोड़ना, जोड़ना। जब, हाँ, तोड़ना। जब इंटीग्रेशन रहता है तो इसका मतलब है जोड़ना, और जब डिस लग गया, डिस इंटीग्रेशन, इसका मतलब तोड़ना। या डिस्पर्सन मेथड भी जो होता है, ये भी क्या होता है, तोड़ने का प्रोसेस। ठीक है, तो कोई पूछता है कि डिसइंटीग्रेशन मेथड से आप क्या समझते हैं, तो एक ऐसा मेथड, नहीं, जिस मेथड के द्वारा, एक ऐसा मेथड जिस मेथड के द्वारा, नहीं, बड़े बड़े सबस्टांसेस को कोलोइडल रेंज में तोड़ दिया जाए, नहीं, बड़े बड़े सबस्टांसेस को कोलोइडल रेंज में तोड़ दिया जाए, तो उस मेथड को ही डिस्पर्सन मेथड कहते हैं, ध्यान रखना है। तो अगर डिस्पर्सन मेथड कोई पूछता है कि भाई कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए मेथड बाय विच bigger substances और ऐसा लिखें तो लिखा है तो ज्यादा अच्छा, सस्पेंशन पार्टिकल्स। बिगर सबस्टांसेस का मतलब यहां पर है सस्पेंशन पार्टिकल्स आर breaks into colloidal range particle। ध्यान रखना है। तो कोई बोलता है कि डिस्पर्सन मेथड क्या है, नहीं, या डिसइंटीग्रेशन मेथड क्या है, तो बताया गया ए मेथड बाय विच बिगर सबस्टांसेस यानी सस्पेंशन पार्टिकल जो कि बड़े होते हैं, आर ब्रेक्स इनटू कोलोइडल रेंज पार्टिकल। एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा, नहीं, सस्पेंशन पार्टिकल को कोलोइडल रेंज पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है, उसी मेथड को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन मेथड। ध्यान रखना है। चलो, अब जो डिस्पर्सन मेथड होता है, नहीं, ये तीन तरीके से किया जा सकता है। डिस्पर्सन मेथड जो है वो तीन तरीके से किया जाता है, ध्यान रखना है।
हम लोग यहां से बात कर रहे हैं डिस्पर्सन मेथड की। समझा जाए तो अगर डिस्पर्सन मेथड की बात कर रहे हैं तो डिस्पर्सन मेथड में अब 3 तरीका आता है। देखा जाए कौन कौन सा तरीका आएगा डिस्पर्सन मेथड में। नहीं तो एक होता है हम लोग का, इसमें अगर देखें तो फर्स्ट आपका एक इसमें दिया जाता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, ध्यान रखना है। एक आपका आता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इसको साफ ही लिखा जाए। एक आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, एक इसी में आता है आपका सेकंड ब्रीडिंग आर्क मेथड, और इसी में एक तीसरा हम लोग का आता है पेप्टाइजेशन। ध्यान रखना है। तो हम लोग को बताया गया कि जो डिस्पर्सन मेथड होता है, नहीं यानी सस्पेंशन के पार्टिकल को कोलॉइडल पार्टिकल में तोड़ने के लिए आप 3 मेथड अप्लाई करते हो। एक है आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, एक है ब्रीडिंग आर्क मेथड और एक आपका क्या है पेप्टाइजेशन। नहीं सबसे पहले पे आते हैं मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, समझने की कोशिश करते हैं। देखो नाम से इसका स्पष्ट है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। नहीं तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा मशीन है नहीं जिसमें आप सस्पेंशन के पार्टिकल को डालोगे, सस्पेंशन के पार्टिकल को पानी में मिला दो और मिला के उसमें धीरे धीरे डालो। नहीं वो क्या करेगा मशीन कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल हैं उनको कोलॉइडल पार्टिकल में तोड़ देगा। ध्यान रखना है ये जो मशीन जिसके द्वारा सस्पेंशन के पार्टिकल को कोलॉइडल पार्टिकल में तोड़ा जाता है उस मशीन को कोलॉइडल मिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलॉइडल मिल। इस कोलॉइडल मिल का जो बनावट है वो कुछ पुराने टाइप का होता है। जैसे आपको याद होगा पहले के समय में नहीं दाल उल दरने के लिए ऐसे चक्की टाइप का था, नहीं नहीं पत्थर टाइप का होता था, 2 गो उसमें था और दोनों अपोजिट नाचता था। नहीं एक क्लॉकवाइज नाच रहा था एक एंटी क्लॉकवाइज, और उसी में धीरे 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 डाल डाला जाता था और उसको मोहने पर वो क्या करता था रगड़ रगड़ के खास प्रकार के दाने तोड़ता था। नहीं तो कुछ उसी टाइप का ये होता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन जो है इसमें कुछ उसी टाइप का होता है। ध्यान रखना है। तो इसमें क्या किया जाता है एक कोलॉइडल मिल, ध्यान रखना है एक कोलॉइडल, इसमें एक मशीन यूज किया जाता है जिस मशीन का नाम क्या है? कोलॉइडल मिल। एक कोलॉइडल मिल इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ suspension aqueous solution of suspension particle, aqueous solution of suspension particle into colloidal range particle, into colloidal range पार्टिकल। ध्यान रखना है। तो मैकेनिकल डिस्टिंक्शन में क्या किया जाता है? तो एक कोलॉइडल मिल इज यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सस्पेंशन पार्टिकल इनटू कोलॉइडल रेंज पार्टिकल। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब अगला इसमें आता है ब्रीडिंग आर्क मेथड। ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है ये समझने की कोशिश किया जाए, देखा जाए। बोलिए सर। आए किसी भी पार्टिकल को कोलॉइडल रेंज में क्यों तोड़ रहे हैं समझना है। हम लोग को ध्यान रखना है कि हम लोग के बॉडी के अंदर जो ब्लड है ये भी एक कोलॉइडल पार्टिकल है। आप जो दूध नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं वो भी कोलॉइडल पार्टिकल है। आप जो च्यवनप्राश खाते हैं नहीं या कोई भी जो सब्सटेंस खा रहे हैं वो कोलॉइडल पार्टिकल है।
बस में आ रहा है। जैसे हम पहले भी बताए थे कि अगर आपको कोई क्या कहते हैं सोना खाना है जो आपके लिए बॉडी की जरूरी है, जिंक खाना है, सोडियम खाना है आपके बॉडी के लिए, नहीं तो उनको कोलोइडल रेंज में ही तोड़कर आप खा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो किसी भी सबस्टांस को कोलोइडल रेंज में क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो कोलोइडल पार्टिकल के साइज के ही सबस्टांस को पचा पाती है। यह हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए हम लोग तोड़ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, आपका जो ब्लड है वो भी कोलोइडल पार्टिकल ही है। तो मान लीजिए ब्लड क्लॉट कर गया या ब्लड कहीं पे जमा हुआ मिल गया, तो उसको क्या किस रेंज में तोड़िएगा? कोलोइडल रेंज में तोड़िएगा, तब ना आपके बॉडी के साथ मैच करेगा कि ब्लड जो क्लॉट कर गया है, जमा हुआ ब्लड है, वो लेके बॉडी में ठूस देने पर काम कर जाएगा। समझना है ना? नहीं, आदमी कोई भी काम बिना अपना फायदा के नहीं करता है, बस दिमाग में ये रखना है। बस में रहे, उसको फायदा है तभी वो काम कर रहा है। अगर नहीं फायदा होता तो ये झूठो के कोनो पत्थर को उठा के तोड़ रहे हैं झूठो के, और देख रहे हैं कोलोइडल में टूट गया, इससे क्या फायदा है भाई? नहीं, बस में रहे। हम लोग के बॉडी के अंदर जो डायलिसिस होता है, किडनी का डायलिसिस समझते हैं? नहीं, तो किडनी का डायलिसिस होता है तो आपका बॉडी में जब किडनी खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल तरीके से आपके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। नहीं तो वो भी इसमें पढ़ना है, डायलिसिस। बस मेरा है। तो होता क्या है डायलिसिस में, अब आपका जो ब्लड है वो कोलोइडल रेंज का है। नहीं, अब उस ब्लड में डस्ट पार्टिकल घुस जाते हैं जो ब्लड को गंदा कर देते हैं। किडनी नहीं है तो साफ नहीं कर पाता है। बस में आ रहा है? नहीं, तो आपके ब्लड को साफ करने के लिए एक प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस। सुने? किडनी डायलिसिस। बस में आ रहा है? नहीं, तो वहां पर भी आपको कैसा यूज करना पड़ेगा? एक ऐसा छन्नी यूज करना पड़ेगा, नहीं जिस छन्नी में छोटे छोटे छेद बने होंगे, और उस उस छेद से सिर्फ क्या पास करेगा? डस्ट पार्टिकल पास कर जाएंगे, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं करेगा। ध्यान रखना है, क्योंकि उसको बचाना है, अब बाकी डस्ट पार्टिकल को बहाना है। बात समझ में आ रहा है? नहीं, तो उस केस में आपका ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है बाय ए फिल्टर पेपर, एक ऐसा फिल्टर पेपर जिसमें छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। उन छिद्रों से सिर्फ डस्ट पार्टिकल यानी गंदगी पास कर सकती है, लेकिन कोलोइडल पार्टिकल पास नहीं कर सकता है। तो हमारे नॉर्मल लाइफ में पूरा कोलोइडल पार्टिकल भरा ही हुआ है। आप जितना खाना खाते हैं भाई, चावल खाते हैं, आटा खाते हैं, सब कोलोइडल पार्टिकल है। बस में रहे? नहीं, जितना आप खा रहे हैं वो सब क्या है? कोलोइडल पार्टिकल ही है। बुझा रहा है क्या तोड़ रहे हैं? अब बुझाया काहे तोड़ रहे हैं? वो कोलोइडल पार्टिकल है, उसका रेंज कोलोइडल रेंज में ही रहता है। जैसे जो भी आप खाना खाते हैं, नहीं वो तभी पचेगा आपके बॉडी के अंदर जब वो कोलोइडल रेंज में आएगा। समझ रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं पचेगा। आप कोई कहे कि चावल उवल को बिना चबाए हुए लील जाइए, नहीं तो आपका दांत जो है वो क्या करता है? उसको पीस के कोलोइडल रेंज में लाता है, वास्तविक विलयन के कण में नहीं लाता है। यानी कि ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल नहीं बना पाता है आपका बॉडी। आपका बॉडी क्या बनाता है? कोलोइडल पार्टिकल बनाता है। बस मेरा है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बुझाया? चलिए, ब्रीडिंग आर्क मेथड समझिए। यहां पर हम एक बात हमेशा ध्यान रहे, कोई भी आदमी कोई भी काम अपने फायदा के लिए ही करता है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसका नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं है। नहीं, क्योंकि आप हर चैप्टर पढ़िएगा ना, और उसके बाद बोलेगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन जनरल लाइफ। आप इसमें पढ़िएगा, लास्ट जब पढ़िएगा तो बोलेगा उसमें ये बात। नहीं, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? ड्यू टू कोलोइडल पार्टिकल्स। अगर कोलोइडल पार्टिकल्स नहीं होता आकाश नीला नहीं होता। नहीं, बहुत सारा चीज है, हम आपको देख पा रहे हैं किस कारण से? कोलोइडल पार्टिकल के कारण से। अगर नहीं हो तो नहीं देख पाते। नहीं, तो बहुत सारा चीज है। आइए, ब्रीडिंग आर्क मेथड। ठीक है, तो ब्रीडिंग आर्क मेथड जो है ये क्या है समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, तो इसमें क्या होता है ब्रीडिंग आर्क मेथड में, हम लोग प्रोसेस लिख रहे हैं, समझा रहे हैं। देखो, जैसे हम यहां पर एक बर्तन ले लिए, ठीक है, अब इस बर्तन में हम यहां पर एक और कुछ इस तरह से बना दिए, ठीक है, और इस बर्तन में क्या कर रहे हैं, इसमें साइड में इधर बर्फ भर दे रहे हैं, इधर साइड में इसमें आइस क्यूब लगे हुए हैं। ये जो है आपका ये आइस है, ठीक है। अब मान लीजिए, नहीं
कि आपको गोल्ड खाना है, कैसे हम बोल रहे थे गोल्ड हम लोग के बॉडी के लिए जरूरी है, कैसे बोलते हैं जिंक का टैबलेट खाओ, नहीं सोडियम का टैबलेट खाओ कमी हो गया है, आयरन का टैबलेट खाओ, बस में आ जाता। मान लिया आयरन ही खाना है तो थोड़ा ना आयरन का रॉड लेके चबा लेंगे, नहीं खा सकते हैं, तो कैसे खाएंगे, वही तरीका ये बता रहा है। देखिए एक तो तरीका था कोलोइडल, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कीजिए, नहीं और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन करके तब आप उसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल में तोड़ने का। क्या तरीका है भाई, देखो समझो यहां पर। चलो मान लो कि हम लोगों का यहां पर ये गोल्ड का पार्टिकल है, यहां पर हम लोग का ये गोल्ड का एक पतला सा, नहीं ये पतला सा हम लोग क्या लगाया गया, गोल्ड का यहां पर थीन प्लेट लगाया गया, एकदम पतला परत लगाया गया है, ठीक है। इस पतले परत को क्या किया है भाई, तो मोटा तार से जोड़ दिया है। चले तार का मोटाई थोड़ा बढ़ा लें, ध्यान रखना है। इस वायर को बैटरी से जोड़ दिया गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहां से जो बर्तन है, ये बर्तन आपका क्लोज है, बंद है, ठीक है। इस बर्तन में जो है वो सॉल्यूशन भी लिया गया है, चलिए अब देखिए तो अगर आपके घर में हाई वोल्टेज आता है, अगर आपके घर में हाई वोल्टेज आता है तो हाई वोल्टेज आने पर आपका फ्यूज उड़ता है कि नहीं उड़ता है, उड़ता है, यानी पतला वायर लगा रहता है जो कि उड़ जाता है, तो उड़ने का मतलब वेपोराइज कर जाता है, वो क्या होता है वेपोराइज कर जाता है। तो यहां भी हम वही काम कर रहे हैं। हम लोग क्या किए कि ये जो आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये आपका मान लो कि गोल्ड का पतला प्लेट है, ये भी गोल्ड का पतला प्लेट है, और इसको हम लोग क्या किए आर्क से लगा दिए, यानी कि मोटे वायर से इसको लगा दिए। अब क्या कर रहे हैं, बैटरी के माध्यम से इसको हाई वोल्टेज सप्लाई किए। जब इसको हाई वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो ये जो मेटल है आपका ये वेपोराइज करने लगता है, क्या करने लगता है वेपोराइज, इसमें आग लग जाता है, और आग लगने के बाद ये क्या कर जाता है वेपोराइज करने लगता है, ध्यान लगता है। अब ये जब वेपोराइज करता है, ध्यान रखना है, नहीं तो इसके पार्टिकल, यानी हम रेड कलर ले लें, देखा जाए इसके जो पार्टिकल हैं ये सब वेपोराइज कर रहे हैं, ध्यान रखना है, नहीं लेकिन ये पार्टिकल वेपोराइज हो रहे हैं, लेकिन बगल में क्या लगा हुआ है आइस। वो आइस क्या करेगा, जब ये वेपोराइज हो जाएंगे तो इनके जो जितने भी वेपर्स होंगे वो इसी बर्तन में रहेंगे, बर्तन बंद है, नहीं अब आप क्या कीजिए अपना वायर हटा दीजिए, नहीं तो ये जो बर्फ होंगे इस वेपर के कण को क्या करेंगे कंडेंस्ड करेंगे, और कंडेंस करने के बाद इनको कोलॉइडल रेंज में कन्वर्ट कर देंगे, ध्यान रखना है। यानी कि अब ये जो पार्टिकल आपके जो डस्ट पार्टिकल टाइप के दिख रहे हैं, नहीं छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या है, अगर आप गोल्ड लिखे हुए हैं तो ये गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल हैं, ये आपके हैं गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो ये एक तरीका है जिस तरीका से आप चाहें नहीं तो गोल्ड के कोलॉइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो इस मेथड को कहते हैं हम लोग ब्रीडिंग आर्क मेथड, ध्यान रखना है। तो ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है, नहीं तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मेटल को वेपोराइज किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से मेटल को वेपोराइज करके उसे कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में तोड़ दिया जाता है। दिक्कत है, नहीं तो ये प्रोसेस बाय विच नहीं मेटल थिन प्लेट आर वेपोराइज्ड बाय हाई इलेक्ट्रिक पावर एंड कन्वर्टेड इनटू कोलॉइडल रेंज पार्टिकल, ध्यान रखना है। नहीं दिस मेथड इज कॉल्ड एज ब्रीडिंग आर्क मेथड, बोल सकते हैं। दिक्कत है, नहीं तो देख लीजिएगा ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अगले पॉइंट पे आइए, अगला पॉइंट आपका इसमें दिया हुआ है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है उसको समझते हैं, देखो तो समझते हैं पेप्टाइजेशन हम लोग क्या है। देखा जाए पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है समझ लेते हैं। देखो तो जैसे
हम लोग एक रिएक्शन लिख रहे हैं AgNO3 प्लस KI, ठीक है। अब इनके बीच में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी जानते हो कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो है ये टूट जाता है Ag प्लस और NO3 माइनस। KI जो है ये आपका टूट जाता है K प्लस और I माइनस में। अब इनके बीच में रिएक्शन होगा तो इसका Ag और I आपस में रिएक्शन करेगा, K प्लस और NO3 माइनस रिएक्शन करेगा, आपका बन जाएगा AgI। यहां पर क्या बनेगा? AgI प्लस आपका क्या बनेगा? KNO3। यही बनेगा, ध्यान रखना है। अब इस रिएक्शन से आप ध्यान दो तो यहां पर Ag जो होता है इसका मास निकालना चाहते हैं, Ag का मास निकालना चाहते हैं, तो Ag का मास आता है 108। आयोडीन का जो मास होता है वो होता है 127, आयोडीन का मास 127। दोनों को जोड़ देंगे तो 235 आना चाहिए। 8 7 15, 3 और 2, 235, 235 आया, ठीक है। हम KNO3 का भी मास निकालना चाहते हैं, इसका भी हम लोग मास निकालना चाहते हैं। चलो, तो पोटासियम का मास लगभग 39, नाइट्रोजन का मास 14 और ऑक्सीजन का 16 48, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 9 8 17 और 4 21 और 3 2 5 6 और 4 10, कितना आया? 101। इन दोनों पार्टिकल में आपको दिखाई देगा कि ये जो पार्टिकल है ये हेवी है और ये जो पार्टिकल है ये क्या है? लाइटर है, यानी कि हल्का है, ध्यान रखना है। अब जो हेवी पार्टिकल होता है नहीं, वो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट नहीं। तो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, इसको ऐसे तीर से दिखाया जाता है, ये बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाता है भारी होने के कारण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि प्रेसिपिटेट क्या है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद अगर कोई भारी प्रोडक्ट बनता है तो वो भारी प्रोडक्ट बर्तन के तल पर नीचे बैठ जाता है, नहीं तो जो भारी प्रोडक्ट बर्तन के तल पर नीचे बैठता है उसी को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, ध्यान रहेगा। तो ये आपका AgI क्या बना? प्रेसिपिटेट। अच्छा, हम लोग जब रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या एक AgNO3 और एक KI आपस में रिएक्शन करता है कि बहुत सारे AgNO3 और बहुत सारे KI एक बार में रिएक्शन किए होंगे? बहुत सारे किए होंगे, क्योंकि बर्तन में आप थोड़े ना एगो AgNO3 और एगो KI डाले होंगे। आप तो पूरा AgNO3 एक मुट्ठी डाल दिए, KI भी एक मुट्ठी डाल दिए, नहीं दोनों में सब पानी डाल दिए, दोनों में रिएक्शन शुरू हो गया। नहीं तो AgI जो बना होगा वो एगो बना होगा कि बहुत सारा AgI बना होगा? बहुत सारा AgI आपका बना होगा, ध्यान रखना है। बहुत सारा AgI आपका बना होगा, ध्यान रखना है। तो ये जो AgI बना, ध्यान रखना है, ये जो AgI बना, अब ध्यान से समझो, ये बन गया हमारा AgI। नहीं, अब ये जो बड़ा सा गोला हम खींचे हुए हैं भाई, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे AgI हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे AgI हैं, नहीं जो चिपक गए हैं, सब प्रेसिपिटेट बर्तन के तल पर जाकर नीचे बैठ गए हैं, ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका बहुत सारा AgI मिला। नहीं, अब ये हम इसको क्या लिख रहे हैं? प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। क्या लिखेंगे इसको? प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। तो ये आपका प्रेसिपिटेट ऑफ AgI है, जिससे बहुत सारे छोटे छोटे AgI हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इस AgI को, इसका जो आकार है प्रेसिपिटेट ऑफ AgI, इसका साइज जो है, साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, इसका साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। तो क्या ये कोलॉइडल पार्टिकल है? नहीं, ये कोलॉइडल पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल है। कोलॉइडल पार्टिकल का रेंज कहां से कहां तक आता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आता है। अब इसका साइज बड़ा है। अब हमको क्या करना है? AgI को, सिल्वर आयोडाइड को हमको कन्वर्ट करना है कोलॉइडल पार्टिकल में। आपका जवाब, ये भी हम लोग खाते हैं, सिल्वर आयोडाइड भी हम लोग खाते हैं। बस में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो ज्यादातर आदमी ध्यान कौन सी देता है? खाने पर। तो कोलॉइडल पार्टिकल में ज्यादा काम जो है ना वो भोजन पे ही है। बस में आ रहा है? कोलॉइडल पार्टिकल का यूज जानते हैं, बहुत ज्यादा है। नहीं, आप जो दूध यूज करते हैं वो दूध भी क्या है? कोलॉइडल है। पानी और तेल का मिक्सचर है। क्या दूध में हम लोग महते हैं तो क्या उससे घी नहीं निकलता है? निकलता है। तो पानी और तेल के मिक्सचर को इमल्सन कहते हैं।
नहीं, क्या कहते हैं, इमल्सन, और वो भी कोलोइडल पार्टिकल है, बस में रहे, तो उसका भी हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ध्यान रखना है। देखा जाए अब प्रेसिपिटेट ऑफ एजीआई, ठीक है, जिसका साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है। अब हमको क्या करना है, इसको भाई तोड़ना है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। चलो यहां पर ध्यान देखो, AgNO3 जो है ये लेस अमाउंट में था, थोड़ा सा कम था, और ये ज्यादा अमाउंट में था, एक्सेस नहीं, तो एक AgNO3 एक KI से रिएक्शन किया। अब लेस का मतलब मानते हैं कि ये 50 गो था और ये जो था वो 100 गो था, नहीं, ठीक है, ये 50 था और ये कितना था, 100 था, तो इसका 50 इसके 50 से रिएक्शन कर गया, नहीं, तो ये तो पूरा खत्म हो गया, लेकिन 50 गो KI बच गया कि नहीं बच गया, सॉल्यूशन में 50 को KI बच गया। अब चलो यहां पर जो KI की बात हम लोग कर रहे हैं कि 50 KI बच गया, मान लो हमारा 50 को KI जो है वो बच गया, क्योंकि ज्यादा मात्रा में थोड़ा डाला गया, नहीं, अब इस KI के बीच में ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। अब ये बॉन्ड आयनिक है, तो KI जब पानी में आप डालिएगा तो ये टूटेगा ना भाई, K प्लस और I माइनस, यानी सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट है, नहीं। अब होता क्या है कि जो प्रेसिपिटेट बनता है, नहीं, ये जो प्रेसिपिटेट बना, इस प्रेसिपिटेट पर I माइनस आकर चिपकने लगेगा, नहीं, K प्लस नहीं चिपकेगा। सवाल आता है कि सर K प्लस को क्यों नहीं चिपका है, I माइनस को काहे चिपका रहे हैं, नहीं, तो ध्यान रखना है, कोई भी प्रेसिपिटेट या कोई भी सबस्टांस अपने कॉमन आयन को अट्रैक्ट करता है, क्या चीज को अट्रैक्ट करता है, कॉमन आयन को। तो I में Ag है और I है, नहीं, और KI में देखो तो K प्लस और I माइनस, तो AgI के लिए कॉमन कौन है, I माइनस, K प्लस कॉमन नहीं है, ध्यान रखना है। तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, K प्लस की I माइनस को, I माइनस को, तो इसके सरफेस पर होगा क्या कि I माइनस चिपक जाएगा, I माइनस चिपक जाएगा, I माइनस चिपक जाएगा, इसके सरफेस पर I माइनस चिपक जाएगा, इसके सरफेस पर I माइनस चिपक जाएगा, I माइनस चिपक जाएगा, ऐसा होगा, नहीं। अब होता क्या है कि ऐसा एक और अवक्षेप है, यानी एक और प्रेसिपिटेट है, नहीं, ध्यान रखना है, उसमें भी हम लोग का कुछ इस तरह से बना हुआ है भाई, ध्यान रखना है, ये है, और ये भी जो है AgI का प्रेसिपिटेट है, तो इसके भी सरफेस पर क्या चिपकेगा, I माइनस, I माइनस, I माइनस, ये सब चिपक रहा है, ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रेसिपिटेट आपके बर्तन में बनेंगे, नहीं, अगर मान लो कि हमारे पास KI कम पड़ रहा है तो और KI हम लोग डाल देंगे, नहीं, क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इनके सरफेस पर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, नहीं, तो इस पे भी निगेटिव आ गया, इस पे भी निगेटिव आ गया, दोनों एक ही बर्तन में है भाई, नहीं, ये सब खत्म हो गया, अब बर्तन में यही प्रेसिपिटेट बचे हुए हैं, नहीं। अब हम इन पर निगेटिव चार्ज डेवलप कर दिए, निगेटिव चार्ज डेवलप करने के बाद क्या होगा कि इनके बीच में रिपल्सन होगा, दोनों पर अगर सेम चार्ज आएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। अब जैसे ही दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, ये जब बार बार आपस में टकराएंगे, नहीं, क्योंकि एक ही बर्तन में घूमते फिरते टकरा गए, तो अरे सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज है तो फिर क्या होंगे, अलग होंगे, बात समझा रहा है। तो जब ये अलग होते हैं और बार बार कोलिजन करते हैं, तो उस कोलिजन के कारण, इस कोलिजन के कारण क्या होता है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगते हैं। अभी भी इस पे माइनस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, इस पर भी 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 माइनस चार्ज है, ध्यान रखना है, नहीं। तो अब इनका जो रेंज होता है वो किस रेंज में आता है, कोलोइडल रेंज में चले जाते हैं। चलो अब सवाल था, अच्छा पेप्टाइजेशन क्या है भाई, नहीं, समझते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट नहीं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलोइडल रेंज में जिस प्रोसेस के द्वारा तोड़ा जाता है, नहीं, कोलोइडल रेंज में जिस प्रोसेस के द्वारा तोड़ा जाता है उस प्रोसेस को ही पेप्टाइजेशन कहते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है, नहीं, तो द प्रोसेस बाय विच, नहीं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट आर कन्वर्टेड इनटू, नहीं, कोलोइडल रेंज पार्टिकल, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पेप्टाइजेशन। दिक्कत है, नहीं, तो यहां पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट क्यों लिया जाता है, नहीं, ताजा अवक्षेप, ताजा प्रेसिपिटेट ही क्यों लिया जाता है, सवाल ये है, नहीं, तो इसलिए लिया जाता है क्योंकि देखो भाई, इसमें बहुत सारे AgI के जो पार्टिकल हैं वो चिपके हुए हैं, तो बहुत सारे AgI के पार्टिकल चिपके हुए हैं, तो अगर इनको बहुत देर तक अगर हम छोड़ देंगे तो ये स्ट्रांग हो जाएंगे, इनके बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, इनको कोलोइडल रेंज में तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, नहीं, इसके बाद फिर से कोलोइडल म्यू यूज करना पड़ेगा, मशीन यूज करना पड़ेगा, नहीं, तब उनको दावना पड़ेगा,
बस में आ रहा है, तब जाके ये कोलॉइडल टूटेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, बस बने आप निगेटिवली चार्ज पार्टिकल डाल दीजिए, सरफेस पर एब्जॉर्ब होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण ये बार बार टकराएंगे, रिपल्सन होगा और कोलॉइडल में टूट जाएंगे। दिक्कत है। अब याद रहे ये नहीं कि यहां पर सर जब छोटका बनाए हैं तो इस छोटका में सर कई गो एजीआई है, तो एगो एजीआई नहीं, ध्यान रखना है इसमें भी 1000 से ऊपर एजीआई होगा। बस में ना, इस छोटे से कोलॉइडल पार्टिकल में भी 1000 2000 से ऊपर एजीआई होगा, तब ये एक एजीआई का कोलॉइडल पार्टिकल बनेगा। मेरी बात कुछ दिमाग में गई नहीं? तो पेप्टाइडेशन क्या है ये समझ में आया? इसमें दिक्कत है। तो हम लोग 3 प्रोसेस पढ़े भाई डिसइंटीग्रेशन मेथड में, 3 प्रोसेस। एक मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन नहीं, तो उसमें कहा गया कोलॉइडल मिल का यूज करते हैं और कोलॉइडल मिल के द्वारा एक मशीन के द्वारा सस्पेंशन के एक्वस सॉल्यूशन को उसमें धीरे धीरे डालते हैं, वो क्या करता है उनको कोलॉइडल रेंज में तोड़ देता है। एक मेथड ये बताया गया। सेकंड बताया गया ब्रीडिंग आर्क मेथड, नहीं जिसमें गोल्ड के पतले परत का यूज किया गया और उसको मोटे तार से जोड़ दिया गया था और हाई वोल्टेज सप्लाई किया गया, तो मेटालिक फॉयल वेपोराइज कर जाते हैं और वेपोराइज करके कोलॉइडल रेंज में टूट जाते हैं। एक वो तरीका तोड़ने का बताया गया। फिर आपको एक तरीका बताया गया पेप्टाइजेशन, जिसमें क्या किया गया, तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो प्रेसिपिटेट होते हैं नहीं, उनमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड कर दिए। इलेक्ट्रोलाइट्स में जो इनका कॉमन आयन है इनके सरफेस पर एडिजॉर्ब हो गया, नहीं इनके बीच में रिपल्सन हुआ, उस रिपल्सन के कारण ये कोलॉइडल रेंज में टूट जाते हैं। दिक्कत है। तो ये 3 तरीका है जिसके द्वारा हम लोग कोलॉइडल पार्टिकल बना सकते हैं। इतना में दिक्कत? चलिए तो आज के इतना ही पढ़ते हैं।